नमस्कार साथियों। कल हमने समुच्चय के बारे में पढ़ लिया था। समुच्चय की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। समुच्चयों के कुछ विशेष समुच्चयों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। तो देखिए समुच्चय के प्रकार, जैसे पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, तो देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है? जैसे नाम से स्पष्ट है, रिक्त मतलब वो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? शून्य हो, मतलब जिसमें कोई अवयव नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय को किससे लिखा जाता है? फाई से। इस पर जैसे किससे लिखा जाता है? फाई से। और रिक्त समुच्चय है तो रिक्त समुच्चय को किस प्रकार से, इसमें जैसे देखिए आपको पता है कि समुच्चय को किस में लिखा जाता है? मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको कहाँ लिखा जाता है? मंझले कोष्ठक में। कहाँ लिखा जाता है? मंझले कोष्ठक में। अब जैसे रिक्त नाम से स्पष्ट है कि ये रिक्त समुच्चय है, तो मंझले कोष्ठक में कोई अवयव आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है? शून्य। यहाँ कोई अवयव नहीं होता है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। तो ये क्या इस प्रकार से आपके पास दे दिया जाए तो ये कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। अच्छा, ये चीज बताइए, रिक्त समुच्चय जैसे इसके प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को n नाम दिया था, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r नाम दिया था। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को क्या नाम दिया था? z नाम दिया था। इसी प्रकार से जो रिक्त समुच्चय है, इस रिक्त समुच्चय को एक विशेष नाम दे दिया, क्या? फाई। क्या नाम दे दिया? फाई। तो फाई जब भी हम समुच्चय पढ़ेंगे तो कहीं पर लिखा हुआ फाई लिखा हुआ आ जाएगा, तो इस फाई को हम क्या समझेंगे? ये फाई क्या है? रिक्त समुच्चय है, मतलब यह है वो समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो जरा देखना कि क्या ये एक रिक्त समुच्चय है? क्या जो मैंने अभी लिखा है 0, क्या ये रिक्त समुच्चय है? तो नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इस समुच्चय में जो मैंने अभी लिखा है, इस समुच्चय में एक अवयव है। कौन है? 0। एक अवयव है, क्या है? 0। जबकि रिक्त समुच्चय क्या है? कि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है, जबकि इसमें क्या है? एक अवयव आ गया, क्या? 0। ठीक है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, रिक्त समुच्चय कौन सा होगा? ये होगा जिसमें कोई अवयव नहीं आएगा। तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अवयव है। कौन सा अवयव है? 0। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसमें किसी को दिक्कत? रिक्त समुच्चय क्या होता है? इसमें किसी को कोई परेशानी? ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। देखिए, परिमित समुच्चय और अथवा अपरिमित समुच्चय, तो ज्यादा टफ नहीं है। परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, वो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो। अवयवों की संख्या क्या होती है? इसमें सीमित होती है। अवयवों की संख्या सीमित है, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित। वो कौन सा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कौन सा प्राकृत संख्या, परिमित समुच्चय की बात करें तो परिमित समुच्चय क्या होगा? जिसमें अवयवों की, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? सीमित होगी। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ए ई, कौन कौन से अवयव होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? 5। तो ये क्या है? इसमें अवयवों की संख्या क्या है? सीमित है। तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, टीम इंडिया के 11 खिलाड़ियों का समुच्चय, तो इसमें फिक्स है कि कितने खिलाड़ी आएंगे? 11 खिलाड़ी आएंगे। तो ये भी क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, वो कौन सा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अपरिमित समुच्चय, इसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? अपरिमित होती है। अवयवों की संख्या क्या होती है? इसमें असीमित होती है या अपरिमित होती है। अपरिमित समुच्चय क्या कहलाएगा? जिसमें अवयवों की संख्या। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? अपरिमित होती है। क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय,
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये क्या होता है? अपरिमित समुच्चय होता है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसका प्राकृत संख्या कितनी होती हैं? तो प्राकृत संख्या क्या होती है? अनंत होती हैं, अपरिमित होती हैं, जिनको गिन सकते हो क्या प्राकृत संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ये सभी क्या है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये क्या है? सभी के ये सभी क्या है? अपरिमित समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की जो संख्या है वो क्या है? अपरिमित है, असीमित है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? के बाद में हम पढ़ते हैं समान समुच्चय। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? समान समुच्चय। इसको मिटा देता हूं मैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं समान समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। समान समुच्चय देखिए, समान समुच्चय क्या होता है? इक्वल सेट। समान समुच्चय क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। तो समान समुच्चय क्या होता है? तो वह समुच्चय है जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, जो सभी अवयव क्या हो? समान हो। वे समुच्चय जिनमें स्थित अवयव क्या हो? समान हो। इसमें क्या होते हैं? समान समुच्चय में क्या होते हैं? अवयव समान होते हैं। ठीक है, अवयव समान। जैसे आपके पास एक सेट है एस और इसमें अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4, और एक दूसरा समुच्चय है ए, इसमें अवयव दे रखे हैं 2 1 3 4। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे क्या? समान समुच्चय कहलाएंगे। और समान समुच्चय को हम क्या लिख सकते हैं कि एक इसके बराबर होगा एस के। ठीक है, तो जिसमें सभी अवयव समान हो वो कौन सा समुच्चय कहलाएगा? समान समुच्चय कहलाएगा। अवयव समान होने चाहिए, अवयव समान होंगे तो अवयवों की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। तो कौन सा समुच्चय कहलाएगा? समान समुच्चय। एक यहाँ पे एक समुच्चय और होता है तुल्य समुच्चय। क्या? इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय। ठीक है, इसमें क्या होता है? अवयवों की संख्या समान होती है। क्या होती है? अवयवों की संख्या समान होती है। अवयवों की संख्या क्या होती है? समान। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? समान समुच्चय में तो क्या होते हैं? सभी अवयव समान होते हैं, और तुल्य समुच्चय में क्या होता है? अवयवों की संख्या समान होती है। केवल संख्या समान होती है, अवयव समान नहीं होते हैं। जैसे एक सेट इसमें ले लिया अपन एस बराबर 1 2 3 4। ठीक है, एक दूसरा समुच्चय हमने ले लिया क्या? ए ई आई ओ यू। तो ये दोनों सॉरी ए ई आई ओ ही ले लेते हैं, यू। चलो एक काम करते हैं, इसमें 5 ओ ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे समुच्चय एस में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5, 5 अवयव हैं। समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 5 ही अवयव। इसमें ए ई आई ओ यू, तो इसमें भी 5 अवयव हैं, इसमें 5। तो यहाँ क्या है? इन दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या क्या है? समान है। अवयवों की संख्या समान है, अवयव समान नहीं है। ठीक है, अवयव समान है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें अवयव एक है, इसमें एक ए है, 2 2 ई 3, इसमें आई है, इसमें मतलब अवयव समान नहीं है। तो ये समुच्चय क्या कहलाएंगे? ये तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। और जिनमें अवयव ही समान होते हैं, देखिए एक इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3। ठीक है, अवयवों की संख्या और अवयव भी समान हो तो वो कहलाएगा समान समुच्चय। और जिसमें केवल अवयवों की संख्या समान हो तो वो कौन सा समुच्चय कहलाएगा? तुल्य समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसके बाद में आता है एक एकल समुच्चय। एकल समुच्चय एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय देखिए क्या होता है? जिसमें केवल अवयवों की संख्या कितनी हो? एक। एकल समुच्चय क्या हो गया? जिसमें कितने अवयव हो? एक अवयव हो, वो क्या कहलाएगा? एकल। क्या होना चाहिए? एकल समुच्चय क्या होगा? वो समुच्चय जिसमें केवल क्या हो? एक ही अवयव हो, वो क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जिसमें केवल एक ही अवयव होगा वो क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। जैसे ये क्या है? ये एकल समुच्चय है। ये क्या है? ये भी एकल समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक अवयव कौन सा है? 5। इसमें एक अवयव कौन सा है? 2। अच्छा, कई स्टूडेंट्स के ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये तो सर ने बताया था कि फाई तो क्या होता है? रिक्त समुच्चय, तो मैंने फाई बताया है।
ठीक है। ये मंझले कोष्टक में इसको फाई को लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये एक अवयव है। ये फाई क्या है? एक अवयव है समुच्चय का। मंझले कोष्टक में आपने यहाँ लिख दिया फाई तो इसका मतलब है कि ये एक किसी समुच्चय का एक क्या है? अवयव है। ठीक है, ना कि यहाँ पे ये फाई रिक्त समुच्चय नहीं है। फाई रिक्त समुच्चय नहीं है। फाई क्या है? इस समुच्चय का क्या है? एक अवयव है। ठीक है, तो इसको ध्यान, तो ये कौन सा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय। ये कौन सा समुच्चय है? एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक अवयव है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। तो रिक्त समुच्चय तो ये होता है जिसमें कोई अवयव नहीं है। और इस रिक्त समुच्चय को विशेष नाम दे दिया क्या? फाई। ठीक है, अगर फाई को आपने मंझले कोष्टक में लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो समुच्चय की जो साधारण चीजें थी, साधारण सी बातें थी, जनरल जो सामान्य बातें थी, वो हमने पढ़ ली हैं। समुच्चय की परिभाषा हमने पढ़ ली। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय हमने पढ़ लिए। इसके बाद में हमने समुच्चय के प्रकार पढ़ लिए। समुच्चय के दो जो रोस्टर रूप था और एक जो एक समुच्चय निर्माण रूप था सेट बिल्डर फॉर्म, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे उप समुच्चय के बारे में। ठीक है, क्या उप समुच्चय क्या होता है? तो देखिए, उप समुच्चय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उप समुच्चय, उप समुच्चय क्या होता है? सबसेट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, सबसेट। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, इसमें अवयव हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से कोई अवयव है। और एक दूसरा सेट है आपके पास, दूसरा समुच्चय आपके पास है, मान लीजिए 2 3 4। ठीक है, एक समुच्चय आपके पास ए जिसमें अवयव क्या है? 1 2 3 4 5 6। और एक समुच्चय बी है जिसमें अवयव हैं 2 3 4। तो हम देख रहे हैं कि जो समुच्चय बी के अवयव हैं, जो समुच्चय बी के अवयव हैं, वो सभी अवयव देखिए 2 3 4, समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हैं। ठीक है, दिख रहा है? समुच्चय बी के सभी अवयव, समुच्चय बी के सभी अवयव कहाँ विद्यमान है? समुच्चय ए में है। तो ये समुच्चय बी क्या कहलाता है? समुच्चय ए का क्या कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, समुच्चय बी क्या कहलाएगा? समुच्चय बी किसका उप समुच्चय है? समुच्चय ए का। समुच्चय ए का क्या है? उप समुच्चय है। क्या है? उप समुच्चय है। उप समुच्चय हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। जैसे आप कैप्तान बड़ा होता है, उप कैप्तान क्या होता है? छोटा होता है। तो उप लग जाता है, इसका मतलब वो क्या होगा? छोटा। तो उप समुच्चय कौन है? ए है या बी? बी है। बी क्या कहलाएगा? उप समुच्चय। बी छोटा है। ठीक है, इसके सारे अवयव किस में आ गए? ए में आ गए। तो ये बी क्या कहलाएगा? उप समुच्चय। किसका उप समुच्चय? ए का। अब इसको गणित में लिखते कैसे हैं? ठीक है, तो इसको लिखते हैं बी सबसेट, बी सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? देखो उल्टा, ये जो सी लिखा है ना, सी लिखा है, इस सी को बोलते हैं क्या? उप समुच्चय। सबसेट क्या पढ़ते हैं इसको? सबसेट, उप समुच्चय। तो इसको क्या पढ़ते हैं? बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का उप समुच्चय है। ठीक है, तो उप समुच्चय समझ में आया? तो उप समुच्चय की परिभाषा क्या हो जाएगी कि यदि ए कोई समुच्चय है तो तब यदि दो कोई, सॉरी, उप समुच्चय की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? तो यदि ए व बी कोई दो समुच्चय इस प्रकार से हैं कि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में विद्यमान होते हैं, तब समुच्चय बी समुच्चय ए का क्या कहलाता है? उप समुच्चय। परिभाषा एक बार फिर से देख लेंगे। यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार से हैं कि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हैं, तब समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाता है। और इसको लिखते कैसे हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत?
उतारिए इसको। चलिए, तो उपसमुच्चय समझ में आया। तो देखिए ये, तो यदि समुच्चय बी किसका उपसमुच्चय है, ए का, तो अब इसको उल्टा कैसे पढ़ते हैं? इसको उल्टा इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है कि बी उपसमुच्चय है किसका, ए का। तो इसको उल्टा पढ़े तो उल्टा किस प्रकार से पढ़ेंगे कि ए अधिसमुच्चय है किसका, बी का। देखो इसका मतलब तो क्या हो गया, जब हम इधर से इधर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि बी ए का उपसमुच्चय है, बी ए का क्या है, उपसमुच्चय है। ठीक है, इधर से पढ़ेंगे, जब उल्टा पढ़ेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, जब इधर से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि ए बी का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय। ठीक है, ए बी का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय। इसको बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं इसको, सुपर सेट। ये इसको क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय। जब उल्टा सी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट। वही चीज है, ये मुंह किधर खुला हुआ है, इधर, तो समझ लीजिए कि ये समुच्चय बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। अब छोटा क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय, बड़ा क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय। ठीक है, तो ये बी तो क्या है, उपसमुच्चय, और ए क्या है, सुपरसेट है। समझ में आई बात। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ आ गया, आपके पास लिखा हुआ आ गया एफ सबसेट ऑफ डी। अब इनमें से आपको पूछे कि बताइए इसमें उपसमुच्चय कौन सा है, तो देखिए जिधर ये सी घूमा हुआ है ना, खुला इधर है, इधर है, तो जो जिधर खुला हुआ मुंह खुला हुआ है वो तो कहलाता है क्या, सुपरसेट, अधिसमुच्चय। कौन सा, सुपरसेट। और ये क्या कहलाएगा, सबसेट। क्या कहलाएगा, सबसेट। ठीक है, तो जिधर मुंह खुला हुआ है वो तो कौन सा होगा, सुपरसेट, और जो इधर है वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। आपसे ये पूछ ले कि बताइए इसमें उपसमुच्चय कौन सा है और अधसमुच्चय कौन सा है, अधिसमुच्चय कौन सा है। तो देखिए ये मुंह, सी का मुंह किधर है, इधर है, तो ये तो क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुपरसेट। और ये क्या कहलाएगा, सबसेट। सबसेट मतलब उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय क्या होता है कि यदि इस समुच्चय के सभी अवयव किसमें विद्यमान हो, दूसरे समुच्चय जी में, तो ये एच क्या कहलाएगा, जी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो उपसमुच्चय को आप ध्यान से पढ़ें। उपसमुच्चय क्या होता है, यदि एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में स्थित हो तो वो क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। इसके बाद में हम पढ़ते हैं घात समुच्चय। क्या पढ़ेंगे हम, घात समुच्चय। घात समुच्चय से पहले एक बार उपसमुच्चयों की संख्या देख लेते हैं कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या। तो देखिए उपसमुच्चयों की संख्या देखते हैं। तो देखिए जैसे आपके पास मान लीजिए एक कोई सेट है इस प्रकार से 1 2, तो इसके क्या क्या उपसमुच्चय हो सकते हैं। देखिए
तो इसके जब अपन सबसेट निकालेंगे, मान लीजिए यह है उपसमुच्चय बी मान लेते हैं, तो इसमें उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं। देखिए उपसमुच्चय आपने बताया कि अगर बी को हम उपसमुच्चय बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि बी के सभी अवयव किस में होने चाहिए, ए में। तो देखिए अगर बी का मान अपन ले लें एक, बी का मान क्या ले लें एक, तो देखिए बी में कौन सा अवयव है, एक है, वो इसमें भी है क्या, हाँ है, ठीक है कि नहीं इसमें। दूसरा और क्या क्या हो सकते हैं उपसमुच्चय से, क्या बी का मान हम 2 ले लें, देखो इसमें है कि नहीं, बी ये अवयव क्या है 2, वो 2 किस में है, ए में भी है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन ले लें मान लीजिए 1 और 2, भाई सभी अवयव होने चाहिए ए में, तो इसमें कितने हैं 1 और 2, वो किस में है, ए में भी है, तो ये बी क्या कहलाएगा, ए का उपसमुच्चय कहलाएगा। अब देखिए एक चीज और लिखता हूँ, ये क्या है फाई, रिक्त समुच्चय, क्या है ये रिक्त समुच्चय। बताइए इसमें मैंने मंझले कोष्ठक में कोई अवयव लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। तो एक चीज का आप नोट लगा के लिखें कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ये मतलब ठीक है, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। लिख लें इसको कि रिक्त समुच्चय जिसको हम कैसे लिखते हैं, या तो इससे या फाई से, सभी समुच्चयों का क्या होता है, सभी समुच्चयों का, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, सबसेट उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो अपने पास जैसे कोई सेट ए है, ए में आपके पास 2 अवयव हैं 1 और 2, तो इसके उपसमुच्चय क्या क्या होंगे, एक तो आपके पास एक ले लीजिए, 1 और 2, और फिर इन दोनों को ले लीजिए। और रिक्त समुच्चय तो सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो देखिए समुच्चय ए में अवयव कितने थे 2, ठीक है। इसके हमने उपसमुच्चय निकाले तो उसमें अवयव कितने हो गए, देखिए इसके उपसमुच्चय कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। जब इसमें अवयवों की संख्या कितनी थी 2, तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ गई 4। तो क्या होता है कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव है, ठीक है, यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर n। यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर n, ठीक है। आपके पास मान लीजिए किसी समुच्चय में अवयव है 3, किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं 3 अवयव हैं, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की घात 3 बराबर 8, ठीक है। या किसी समुच्चय में मान लीजिए आपके पास अवयवों की संख्या है 4, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की घात 4, कितनी 16, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो क्या पढ़ा, उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर n, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और याद रखें कि रिक्त समुच्चय सभी उप समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं घात समुच्चय को। घात समुच्चय क्या पढ़ते हैं, घात समुच्चय, पावर सेट। देखिए पावर सेट, देखिए घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय होता है सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय का मतलब है क्या है, जस्ट देखिए मान लीजिए आपके पास एक आपके पास मान लीजिए एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं आपके पास, मान लीजिए ये अवयव है, 2 अवयव मान लिए, कौन कौन से 1 और 2, ये कोई समुच्चय है। हमें इसका क्या निकालना है, घात समुच्चय निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि घात समुच्चय जैसे ये ए है तो इसके घात समुच्चय को किससे लिखेंगे, पी ए से, पी यानी पावर से,
घात समुच्चय मतलब पावर सेट। तो अगर कोई समुच्चय ए है तो इसके घात समुच्चय को हम किससे लिखेंगे, पी ए से। मान लीजिए कोई समुच्चय आपके पास बी है तो इसके घात समुच्चय को किससे लिखेंगे, पी बी से। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यदि कोई समुच्चय ए है तो उसके घात समुच्चय किससे लिखेंगे, पी ए से। अब घात समुच्चय क्या है कि सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय। पहले तो आपको उप समुच्चय निकालने हैं और फिर उन उप समुच्चयों को क्या लिखना है, समुच्चय में लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैं पहले एक बार आपसे यहाँ पे इसके आपको क्या करना है कि आपको एक समुच्चय ए दिया हुआ है, इस समुच्चय ए का आपको क्या निकालना है, घात समुच्चय। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि जिसके घात समुच्चय में ज्ञात करना है उसका क्या निकालने पड़ेंगे, उप समुच्चय निकालने पड़ेंगे। तो देखिए इसके उप समुच्चय क्या क्या हो जाएंगे, तो देखिए एक तो फाई, ठीक है, इसको ये फाई है, रिक्त समुच्चय है, इसको इस प्रकार फाई भी लिख सकते हैं। फाई अभी मैंने बताया था कि फाई या अधिकतर समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय। तो इसका एक उप समुच्चय तो क्या हो जाएगा, फाई। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय। ठीक है, तो इसका एक उप समुच्चय हो गया फाई। दूसरा उप समुच्चय हो जाएगा इसका क्या, एक। तीसरा उप समुच्चय हो जाएगा इसका दो, और एक उप समुच्चय क्या हो जाएगा इसका, एक दो, एक ये खुद ही। ठीक है, अब ये क्या हो गए, इसके उप समुच्चय हो गए, किसके, समुच्चय ए के। ये समुच्चय ए के क्या हो गए, उप समुच्चय हो गए। अब इन उप समुच्चयों का क्या बनाना है, समुच्चय। इन उप समुच्चयों का क्या बनाना है, समुच्चय। समुच्चय बनाने के लिए क्या करेंगे, इनके क्या लगा देंगे, मंझला कोष्टक में बंद कर देंगे इनको। ये क्या बन गए, अब ये जो उप समुच्चय थे इनको मैंने मंझले कोष्टक में बंद कर दिया, तो ये क्या बन गए, अब उप समुच्चय में क्या बन गया, समुच्चय। ये क्या थे, उप समुच्चय थे। इनको मैंने मंझले कोष्टक में बंद कर दिया, बीच में कॉमा लगा दिया, तो ये क्या बन गए, समुच्चय बन गए। तो ये क्या हो गया, उप समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। क्या था, तो एक अगर आपके पास समुच्चय ए है जिसमें दो अवयव है एक और दो, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट हो जाएगा फाई एक दो एक दो। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, घात समुच्चय निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सबसे पहले जिस समुच्चय का घात समुच्चय निकालना है तो उस समुच्चय के पहले आप उप समुच्चय निकाल लीजिए, उन उप समुच्चयों को किस में लिख दीजिए, मंझले कोष्टक में लिख दीजिए। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, इसका घात समुच्चय हो जाएगा। अब घात समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, वही कितने अवयव होते हैं, 2 की पावर n अवयव होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो भाई उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। अब जितने उप समुच्चय हैं ठीक है, उतने ही क्या होंगे, उतने ही अवयव किसके होंगे, घात समुच्चय में। क्योंकि हमने क्या घात समुच्चय की परिभाषा क्या पढ़ी है कि उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय के अवयव कितने होंगे, जितने उप समुच्चय हैं। उप समुच्चय कितने हैं, 2 की पावर n। तो घात समुच्चय में भी अवयव कितने होंगे, 2 की पावर n। ठीक है, तो यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी है, n, तो उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही क्या होंगे, घात समुच्चय के अवयव होंगे। क्योंकि घात समुच्चय में अवयव कौन होता है, उप समुच्चय होते हैं। ठीक है, उप समुच्चय का समुच्चय तो क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपन एक पर सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसको इस प्रकार से समझते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को कि मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7। एक समुच्चय आपके पास बी, इसमें आ गया 2 3 4। एक समुच्चय है आपके पास 6 7। एक समुच्चय डी क्या है आपके पास 3 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोई समुच्चय दिए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखते हैं। तो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इन हम देख रहे हैं
कि देखिए ये जो समुच्चय ए है, ये बी क्या है, बी समुच्चय ए का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा, समुच्चय ए का उप समुच्चय। क्यों? क्योंकि बी के सभी अवयव किस में विद्यमान है, समुच्चय ए में विद्यमान है। तो बी क्या कहलाएगा, समुच्चय ए का उप समुच्चय। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि सी में दो अवयव हैं, कौन कौन से, 6 और 7। ये भी दो अवयव किस में विद्यमान है, ए में विद्यमान है। ठीक है, तो ये सी भी क्या कहलाएगा, समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही समुच्चय डी में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, कौन कौन से हैं, 3 और 4। और ये 3 और 4 भी किस में विद्यमान है, ए में विद्यमान है। तो ये डी भी क्या कहलाएगा, समुच्चय ए का उप समुच्चय। तो ये देख रहे हैं कि ये बी सी और डी, बी सी और डी ये तीनों ही क्या हैं, ये बी सी डी ये तीनों ही किसके उप समुच्चय हैं, समुच्चय ए के। मतलब इन तीनों उप समुच्चयों के सभी अवयव किस में विद्यमान है, समुच्चय ए में विद्यमान है। इन तीनों ही समुच्चयों के अवयव किस में विद्यमान है, समुच्चय ए में विद्यमान है। तो जब किसी दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव किसी एक समुच्चय में विद्यमान होते हैं तो इसको कहलाते हैं, ये कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव यदि किसी अन्य समुच्चय में विद्यमान है तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। और इस सार्वत्रिक समुच्चय को हम कैपिटल यू से दिखाते हैं। ये साइन होता है इसका सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट। तो इसको किससे दर्शाएंगे, कैपिटल यू से दर्शाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। किससे दिखाएंगे इसको, कैपिटल यू से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।